हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर नंबर सेकंड है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। इसमें हमने फ्रैक्शन डिस्कस कर लिया है, इसकी कुछ एग्जांपल्स भी सोल्व कर लिए थे। अभी हम देखने वाले हैं डेसिमल। डेसिमल क्या होता है और कोई भी हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। टू डेसिमल नंबर्स है हमारे पास, उनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, ऐड कैसे करेंगे और होते क्या है, ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आते हैं हम डेसिमल पे। डेसिमल आखिर होता क्या है? डेसिमल क्या है? 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में पैसे की बात करते हैं। देखो, हम 1 रुपीज में होते हैं 100 पैसे। ओके, जब भी आपको क्या बोला जाए 2 रुपीज है, इसको अगर आपको पैसे में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? 1 रुपये में 100 पैसे, तो 2 रुपीज में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ गया? 200 पैसे। ठीक है, ये तो हो गई रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करने की बात। अगर आपके पास पैसे गिवन है और फिर उसको रुपीज में कन्वर्ट करना है, जैसे यहाँ पे 25 पैसे हैं। ओके, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? रुपीज में। तो अब आप क्या करोगे? 25 को क्या करेंगे? 100 से डिवाइड। 100 से डिवाइड कर दिया। जब हम यहाँ पे 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई फ्रैक्शन होती है, इसमें देखो डिवाइड में 10 आ गया, 100 आ गया या फिर 1000 आ गया, इस टाइप के कुछ भी आता है आपका डिनोमिनेटर में, तो यह क्या बन जाता है? डेसिमल। कैसे बनेगा? देखो, यहाँ डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं? 2 जीरो। ये कितने हैं? 25 रुपीज ऊपर। क्लियर है? नीचे कितना है? 100। 100 मीन्स 2 डिजिट छोड़ के राइट हैंड साइड में। इसका मीनिंग क्या होता है? यही डेसिमल होता है, लेकिन इसको हम राइट डाउन कैसे करते हैं? राइट डाउन हम इस स्टेप से करते हैं, डिनोमिनेटर में जितने जीरो है, कितने जीरो है? 1 2 जीरो है। राइट हैंड साइड में जो भी नंबर है उसको आप कंप्लीट लिख लोगे, फिर उसमें राइट हैंड साइड से आप स्टार्ट करोगे 1 2 डिजिट छोड़कर यहाँ पे क्या लग जाएगा? डेसिमल। आगे ऐसे ही नहीं छोड़ते, इसके आगे क्या लगा देंगे? जीरो। तो ये हो गया 0.25 रुपीज। ठीक है, जो ये पॉइंट लगा है इसको हम पॉइंट भी बोलते हैं, लेकिन होता क्या है? ये डेसिमल नंबर। ठीक है, ये होता है डेसिमल। इसको हम जनरली पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3 पैसे है, इसको हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो 3 पैसे को रुपये में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड। अब देखो, ये रुपीज तो बन गया, लेकिन कितने रुपीज आए? कितने जीरो है? 2 जीरो। तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट्स आप छोड़ के डेसिमल लगाओगे। 2 डिजिट्स कैसे छोड़ेंगे? यहाँ पे तो डिजिट ही कितना है? 1 डिजिट है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 1 अपने पास से कुछ नहीं तो क्या ऐड कर सकते हैं? जीरो। जीरो तो हम अपनी तरफ से ऐड कर ही सकते हैं, इससे कोई भी इफेक्ट इस नंबर पे नहीं होने वाला। अब देखो, 2 डिजिट छोड़ के क्या लगा देंगे? यहाँ पे डेसिमल और आगे जीरो। ऐसे नहीं छोड़ते, ये हो गया रुपीज। 0.03 रुपीज। 3 पैसे में 0.03 रुपीज होते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा क्या? डेसिमल नंबर। ये तो हो गया जब डिनोमिनेटर कितना हो? 10 100 या 1000। एक बार हम 10 की बात करते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है 5/10, इसको हम डेसिमल में कैसे राइट डाउन करेंगे? देखो, आप इसको 2 से कैंसिल करके भी कर सकते हो, लेकिन बेस्ट एंड इजी मेथड होता है, क्या होता है? 5 को आप एज इट इज राइट डाउन कर दो। डिवाइड में कितने जीरो है? 1 जीरो है, तो 1 डिजिट छोड़ के राइट हैंड साइड से 1 डिजिट 1, फिर क्या लगा देंगे हम? डेसिमल। ये आ गया 0.5। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं। जैसे हमने नंबर ले लिया यहाँ पे 2936/1000। इसको हमें डेसिमल नंबर में एक्सप्रेस करना है। कैसे करेंगे इसका डेसिमल नंबर? देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबर को राइट डाउन कर लेंगे। ये लो जी, नंबर राइट डाउन हो गया। डिवाइड में क्या है? 3 जीरो है। जब भी 3 जीरो है तो 3 डिजिट्स छोड़ के क्या लगाएंगे? डेसिमल। तो यहाँ पे हम 3 डिजिट्स काउंट करते हैं राइट हैंड साइड से। देखो, 1 2 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेसिमल। ठीक है, इस टाइप से अगर आपको कोई भी डिनोमिनेटर में कितना है? 10 100 और 1000, तो उन नंबर्स को आप डेसिमल में इस टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हो।
अब देखो इस टाइप से अगर आपके पास कोई भी नंबर आ गया कंपैरिजन का, उसको आप कैसे सोल्व करोगे। देखो कंपैरिजन की बात करते हैं, उससे पहले मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ। देखो डेसिमल के बारे में, जैसे कोई नंबर है 8, इसको डिवाइड करना है 2 से, तो 8 तो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, किस पे होता है 4 पे, ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। बट अगर हमें 9 को 2 से डिवाइड करना होता तो ये तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। देखो 9 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना आया 1, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे हम डेसिमल, और यहाँ क्या ले लेंगे 0, 2 5 जा 10, ये हो गया। अब कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, कितना आया 4.5। ठीक है, इस टाइप से आप डेसिमल फाइंड आउट कर सकते हो। डेसिमल होता क्या है, जब भी कोई नंबर फ्रैक्शन है वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होती तो उसको हम कंप्लीट डिवाइड करने के लिए भी डेसिमल का यूज करते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 10 ले लेते हैं। चलो 10 को डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, तो देखो 10 को डिवाइड करते हैं हम 4 से, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना बच गया 2, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं डेसिमल, ये क्या ले लिया 0, 2 5 जा 20, कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब देखो इसका सॉल्यूशन कितना आ चुका है 2.5, यही क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन इन डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स में ये इसका हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो हो गई डेसिमल नंबर्स की बात। अब बात करते हैं, अगर कोई भी दो नंबर अगर आपको गिवन है उसको कंपेयर करना है, कंपैरिजन कैसे करेंगे, कंपेयर करते हैं डेसिमल नंबर्स को। तो देखो कंपैरिजन, अगर आपके पास सबसे पहले होल नंबर है, यहाँ पे हम नंबर लेते हैं एक 4.3 एंड 4.5। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, होल नंबर, ये होता है हमारा होल पार्ट, ये होता है डेसिमल पार्ट। क्लियर है, ये होता है होल पार्ट, ये होता है डेसिमल पार्ट। होल मीन्स 4 पार्ट्स कंप्लीट है, 4 यहाँ पे कुछ भी है आपके पास वो 4 पार्ट्स कंप्लीट है। ठीक है, तो इसको कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे होल पार्ट्स को। अगर होल पार्ट्स जिसका बड़ा है यहाँ पे तो इक्वल है, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 4.7 एंड 5.1। ठीक है, दो नंबर ले लिए। देखो यहाँ पे कितना है होल पार्ट 1, यहाँ पे कितना है होल नंबर 5, तो 4 और 5 में कौन बड़ा है 5, ग्रेटर देन। क्लियर है, अब यहाँ पे देखते हैं, देखो 4.3 और 4.5 होल नंबर दोनों में चेक किया क्या है इक्वल है। होल नंबर चेक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, डेसिमल के जस्ट बाद वाला नंबर चेक करेंगे। डेसिमल यहाँ पे है, इसके जस्ट बाद वाला नंबर 3 और यहाँ पे क्या है 5, तो ओबियस है क्या बड़ा होता है 5, तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन। बट आप अगर यहाँ पे देखोगे डेसिमल के बाद यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 1, तो 7 बड़ा होता है। बट सबसे पहले हम होल नंबर को चेक करेंगे, वो जिसका बड़ा है वही नंबर बड़ा रहेगा। वो दोनों अगर इक्वल है फिर हम किस पे जाएंगे, डेसिमल के जस्ट बाद वाले नंबर पे। क्लियर है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0.5 एंड 0.05। ठीक है, इस दोनों में देखो कौन ज्यादा बड़ा है, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया, हम क्या चेक करेंगे होल पार्ट को। होल पार्ट को चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ पे भी क्या है 0, दोनों इक्वल है। अब ये तो इक्वल आ गया, इसके बाद क्या करेंगे हम डेसिमल के जस्ट बाद वाला नंबर हम देखेंगे। डेसिमल यहाँ पे है, इसके जस्ट बाद वाला नंबर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है 0। ठीक है, यहाँ पे जस्ट बाद में क्या है 0, यहाँ पे जस्ट बाद में क्या है 5, तो दोनों में से क्या ग्रेटर देन हुआ 5। आगे इसमें 5 और भी है, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके बाद में अगर हम यहाँ पे 0 ऐड भी कर दे तो इससे ये देखो कितना बन गया 50 और यहाँ पे कितना है 0.5, तो कौन सा बड़ा है 50। या तो आप इस टाइप से कर सकते हो, जैसे 0.5 एंड 0.05 दो नंबर्स है। ठीक है, होल नंबर को आपने कंपेयर किया, दोनों जगह क्या है 0। अब आप क्या करोगे, डेसिमल के बाद वाले नंबर्स पे जाओगे। डिजिट्स आपको सेम करना है, यहाँ कितने डिजिट है 2, यहाँ पे कितना डिजिट है 1, यहाँ पे भी 2 डिजिट बनाने के लिए हम क्या लगा देंगे 0। अब आप कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पे है 50, यहाँ पे है 5, ग्रेटर देन।
या फिर मैंने पहले बताया था यहाँ हम 0 नहीं लगाएंगे, सिर्फ डेसिमल के जस्ट बाद वाला नंबर चेक करेंगे। यहाँ पे है 5, यहाँ पे 0, तो कौन सा ग्रेटर देन होगा? 0.5। यही क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है। ठीक है, तो देखो इसका 1-2 पार्ट और करते हैं। सेकेंड पार्ट में अगर आप कंपेयर करोगे तो देखो क्या है, यहाँ पे दोनों का होल नंबर क्या है? 0 है। डेसिमल के बाद वाला नंबर अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, तो ऑब्वियस ग्रेटर देन कौन होगा? 0.7। थर्ड पार्ट देखो यहाँ पे है 7 एंड सेकंड नंबर है 0.7। सबसे पहले होल नंबर, यहाँ पे तो 7 ही है और ये होल नंबर है, यहाँ पे होल नंबर क्या है? 0। होल नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो 7 क्या होता है? ग्रेटर देन हो गया। आगे इसके डेसिमल है नहीं, डेसिमल के बाद 0 आप कितने भी लगा लो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला, लेकिन होल नंबर किसका बड़ा है? 7 का, तो 7 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखो, ये और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे है 0.8 एंड यहाँ पे है 0.88। इन दोनों नंबर्स को भी कंपेयर करते हैं और फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नंबर है यहाँ पे हमारे पास 0.8 एंड 0.88। इसको आप 2 मेथड से कर सकते हो। फर्स्ट मेथड, सबसे पहले हम होल नंबर को चेक करेंगे। होल नंबर यहाँ पे क्या है? 0, यहाँ पे भी क्या है? 0, दोनों का होल नंबर इक्वल है। उसके बाद हम क्या करेंगे? डेसिमल के जस्ट आफ्टर नंबर्स को कंपेयर करेंगे। जस्ट आफ्टर नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है? 8 और यहाँ पे भी क्या है? 8। ये भी दोनों इक्वल आ गए। अब क्या करें? अब तो ये प्रॉब्लम हो गई, कैसे सोल्व करेंगे? उसके जस्ट आफ्टर फिर चलते हैं। इसके जस्ट आफ्टर तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम अपनी तरफ से 0 ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ भी था नहीं तो 0 ऐड कर दिया, और यहाँ पे क्या है? 8। तो दोनों को कंपेयर करोगे तो ये क्या होता है? 80 बड़ा होता है या 88? 88। क्लियर है? यहाँ पे देखो कुछ भी था नहीं इसके बाद, तो हमने 0 अपने तरफ से ऐड कर दिया। जब भी कोई नंबर होता है जैसे 20 है, उसके बाद अगर हम 0 ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू में इफेक्ट होता है, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। लेकिन डेसिमल में ये है 0.5। क्लियर है? इसके बाद आप कितने भी 0 लगा लो कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसको देखो, सबसे पहले हमने लिया था नंबर 0.5, इसको हम रीओपन करते हैं और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये है हमारे पास डेसिमल, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मेथड होता है, आपके पास जो भी नंबर है, नंबर क्या है यहाँ पे? 5, राइट डाउन कर दो, डिवाइड। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 डिजिट है, तो 1 0 लगा दो, क्या बन गया? 10। ठीक है, 5/10। अगर इसको आप कट करना चाहो तो ये हो गया 1/2। ये फ्रैक्शन आ गई 1/2, और यहाँ पे हमने इसी फ्रैक्शन में आगे 0 लगा दिए। देखते हैं इससे कोई इफेक्ट होता है या नहीं होता है। तो इसको भी ओपन करते हैं और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले देखो ऊपर हमारे पास नंबर क्या है? यहाँ पे 5000 लिख दिया। अब देखो नीचे कितने 0 आएंगे, कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद? 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर है? 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। नंबर क्या आया? 1/2। फ्रैक्शन दोनों क्या आई? सेम, 5/10, 5/10। नंबर क्या रहने वाला है? सेम, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर है ये बात? आप डेसिमल के बाद कितने भी 0 लगा सकते हो, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो ये तो हो गई डेसिमल की बात। ठीक है, अब हम चलते हैं, कोई भी 2 डेसिमल नंबर या फिर डेसिमल को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, या फिर कोई 2 डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो, तो उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? तो चलिए इस चीज को भी सीखते हैं। देखो सबसे पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय होल नंबर। होल नंबर से अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो तो जैसे कोई भी हमने यहाँ पे डेसिमल नंबर लेना है, उसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। बात करते हैं 0.5 डेसिमल नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर 3 से, तब हमारा रिजल्ट क्या आएगा? देखो 0.5 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, कैसे करेंगे?
एक तो आप डायरेक्ट इसका रिजल्ट का आंसर लिख सकते हो, सेकंड है समझने के लिए। पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आप डायरेक्ट रिजल्ट कैसे लिख सकते हो। देखो, इसको ओपन करते हैं, सबसे पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 5 कितने डिजिट से है डेसिमल के बाद 1, तो 1 0 आ जाएगा। क्लियर है। ऊपर क्या है 3। अब देखो ये क्या बन गया, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को जब भी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना होता है तो नोमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ये आ गया 5 3 जा 15 और 10 1 जा 10। क्लियर है। हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन था, डेसिमल, तो रिजल्ट भी हमें किस में लिखना है, डेसिमल में। अब ये फ्रैक्शन आ चुका है, इसको क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, 15 को एज इट इज राइट डाउन कर देंगे। कितने जीरो है, 1 1 0 है तो 1 डिजिट राइट हैंड साइड से 1 डिजिट को आप छोड़ोगे, फिर क्या लगा दोगे, डेसिमल। तो आंसर आ गया हमारे पास 1.5 या 1.5। ये तो हो गया आपका समझने के लिए लेंथी मेथड। शॉर्टकट क्या है, सीधा सा मेथड क्या है, आप डायरेक्ट उससे आंसर लिख सकते हो और वो करेक्ट भी होगा। कैसे, आप सीधा 5 को नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल को आप एक टाइम के लिए भूल जाओगे, इग्नोर करोगे। यहाँ पे नंबर क्या है 5 और सेकंड नंबर क्या है 3। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15। क्लियर है, ये हमने राइट डाउन कर दिया। अब देखो डेसिमल के कितने डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ भी 1 डिजिट छोड़ के राइट हैंड साइड से क्या लगा देंगे, डेसिमल। ये हो गया जी हमारा आंसर। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 2.37, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से या फिर 5 से कर सकते हो। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे डेसिमल को इग्नोर करेंगे और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 5 जा 35, 3 गया कैरी में, 5 3 जा 10, सॉरी 5 3 जा 15 और 3 18, 1 गया कैरी में, 5 2 जा 10 और 1 11। ये हमारे पास आ चुका है, हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2, तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट छोड़ो, 1 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डेसिमल। ये क्या हो जाएगा आंसर। इस टाइप से अगर आपको कोई भी डेसिमल नंबर है उसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लाई बाय डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को अब हम डेसिमल नंबर से ही मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। कैसे करेंगे, 2 डेसिमल नंबर्स अगर आपके पास गिवन है और उनको मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने नंबर ले लिया 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 0.4 से। क्लियर है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मैंने अब भी क्या बताया था, आप 1 मिनट के लिए क्या करोगे, जो डेसिमल है उसको इग्नोर कर दोगे, एकदम भूल जाओगे। फिर क्या करेंगे, जो भी नंबर्स हैं उनको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे नंबर क्या है 2, यहाँ पे नंबर क्या है 4, 2 4 जा 8 हमने राइट डाउन कर दिया। बट ये अभी आंसर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने डेसिमल से तो किया ही नहीं, डेसिमल तो लगाया ही नहीं। अब डेसिमल लगाते हैं, डेसिमल की टर्न है। कैसे लगाएंगे, यहाँ देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 और यहाँ पे भी कितना है 1, दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 1 और 1 2, तो टोटल डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हो गए 2। तो यहाँ पे भी राइट हैंड साइड से 2 डिजिट छोड़ते हैं, ये तो 1 ही है, एक अपने पास से लगा देते हैं और ये क्या लग गया डेसिमल। तो इसका रिजल्ट आ गया 0.08। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2.5 को अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो 0.7 से। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम डेसिमल का देखेंगे। नंबर्स को मल्टीप्लाई मीन्स 25 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 5 जा 35, 3 गया कैरी में, 7 2 जा 14 और 3 17, ये कितना आ गया 175। क्लियर है इतना। अब देखो डेसिमल के बाद यहाँ कितने डिजिट है 1, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 1 और 1 टोटल कितने हो गए 2, तो डेसिमल के बाद टोटल 2 डिजिट्स आने चाहिए। ठीक है, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट काउंट्स करते हैं 1 2, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा डेसिमल। ये हमारा रिजल्ट हो चुका है 1.75।
आई होप आपको ये सब क्लियरली समझ में आ गया है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं तब आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारे पास, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3.5 सेंटीमीटर। जो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी हमें साइड गिवन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। अगर एक साइड की आपको मेजरमेंट गिवन है 3.5 तो इसकी सभी साइड्स कितनी होंगी, 3.5। आगे क्या है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्रीज का सम। इट मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, देखो आपको यहाँ पे गिवन है लेंथ ऑफ साइड। साइड की लेंथ गिवन है कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। अब देखो पेरीमीटर क्या होता है, अगर इस साइड को हम x लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगी x, ये भी क्या हो जाएगी x। x प्लस x प्लस x। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्रीज का सम। यहां से हमने स्टार्ट किया, यहां तक आए x, यहां तक आए अगेन x, वापस गए तो अगेन x। 3 टाइम्स x तो 1 2 3, कितने x आ गए, 3x। x क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ साइड। लेंथ ऑफ साइड, ठीक है। 3 इंटू लेंथ ऑफ साइड कितनी है, 3.5। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये क्या आ गया हमारे पास, पेरीमीटर। मल्टीप्लाई करते हैं एक टाइम के लिए, हम यहाँ पे डेसिमल को नेग्लेक्ट कर देंगे। देखो 5 3 जा 15, 1 गया कैरी में, 3 3 जा 9 और 1 कैरी 10। क्लियर है इतना। अब डेसिमल की बात करते हैं। देखो डेसिमल यहाँ पे तो है नहीं, ये तो होल नंबर है, यहाँ पे ही डेसिमल है। और इसके बाद कितने डिजिट्स है, 1 डिजिट। 1 डिजिट है तो यहाँ पे भी हम 1 डिजिट को छोड़ेंगे और ये क्या आ जाएगा, डेसिमल। 10.5 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया, इसका पेरीमीटर। क्लियर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 8 है हमारे पास से, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ गिवन है 7.1 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 2.5 सेंटीमीटर। फाइंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। देखो लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, ओके। एरिया हम इसका इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है, 7.1, ठीक है। एंड ब्रेथ गिवन है इसकी 2.5 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना है, एरिया। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके। लेंथ इंटू ब्रेथ, यही एरिया का फॉर्मूला होता है। अब देखो लेंथ कितनी है, 7.1 एंड ब्रेथ की बात करते हैं तो 2.5। एरिया कितना आएगा, सबसे पहले 71 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 2 1 जा 2, 7 2 जा 14। ये कितना आ गया, 5771, 1775। अब बात करते हैं डेसिमल्स के। देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 नंबर है, यहाँ पे भी 1 डिजिट है। 1 और 1 टोटल कितने डिजिट्स हो गए, 2। तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट्स को छोड़ देंगे, 1 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा डेसिमल, तो ये नंबर आ चुका है 17.75। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मल्टीप्लीकेशन में हमारा एक टॉपिक और बच गया है, मल्टीप्लीकेशन बाय 10 100 एंड 1000, ठीक है। कोई भी डेसिमल नंबर है उसको अगर आप 10 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आपके पास आएगा, यही सब हम इसमें डिस्कस करते हैं। देखो जैसे कोई भी नंबर है हमारे पास 2.5, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 10 से तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 2.5। इसको पहले मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, समझाती हूँ, फिर इसको हम डायरेक्ट रिजल्ट कैसे लिखेंगे वो भी बताती हूँ। पहले देखो ये नंबर क्या है हमारे पास, डेसिमल नंबर 2.5।
2.5 इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले नंबर राइट डाउन कर दिया, फिर डिवाइड में डिजिट्स के बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट से है, हाउ मैनी डिजिट्स, 1 डिजिट है तो 1 0। क्लियर है। मल्टीप्लाई करना है, ये तो किसको कन्वर्ट किया है, 2.5 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 10 से। अब देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, 25। क्लियर है। तो अब ये तो हो गया आपका मेथड। अब इसको हम डायरेक्ट रिजल्ट को सीधा आंसर कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे रिजल्ट था हमारे पास 2.5, इसको मल्टीप्लाई करना था 10 से। जब भी किसी डेसिमल नंबर को 10, 100 या 1000 नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो जितने भी जीरो होते हैं, जैसे 10 में 1 जीरो है, 100 में 2 जीरो होते हैं, 1000 में 3 जीरो होते हैं, उतना ही जो आपका डेसिमल है वो शिफ्ट हो जाएगा किस साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट नहीं होगा, राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। कैसे शिफ्ट होता है उसको भी देख लेते हैं। जैसे ये नंबर है आपके पास 2.5, 25 राइट डाउन कर दिया। अब देखो कितने जीरो है, 1 जीरो है, तो 1 डिजिट से शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे था 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल था, इसको 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल आ गया, इसके आगे कुछ नहीं है तो 0। 25 डेसिमल 0 मीन्स 25। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पे यही एग्जाम्पल आ गया, इसी को समझते हैं 1.76 इंटू 10। देखो इसको मैं डायरेक्ट सिखाती हूँ। सबसे पहले तो हम इस नंबर्स को राइट डाउन कर लेंगे। 176 डेसिमल कहाँ था हमारा, यहाँ पे। जीरो कितने हैं, 1 जीरो है, मल्टीप्लाई में है 1 जीरो, तो एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड। यहाँ से एक डिजिट 7 को छोड़ के और डेसिमल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। क्लियर है। कोई ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी, जितने जीरो है। जैसे यही नंबर था, इसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तब इसका क्या आंसर आता है। देखो अब यहाँ पे है डिजिट हमारे, डेसिमल, ठीक है। उसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स, और जीरो भी कितने हैं, 2। तो 2 जीरो है तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल आपका शिफ्ट हो जाएगा। 2 डिजिट्स हमने शिफ्ट किया, यहाँ पे क्या आ गया, डेसिमल। इट मीन्स ये कितना आ गया, 176। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो ये एग्जाम्पल है 12.356, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम नंबर को राइट डाउन कर देंगे 356। क्लियर है। डेसिमल कहाँ पे है, यहाँ पे। अब जीरो कितने हैं, 1 जीरो है, तो 1 डिजिट से छोड़ के राइट हैंड साइड शिफ्ट करोगे। यहाँ पे था आपका डेसिमल, 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेसिमल। वेरी सिंपल। इसको हम करते हैं किससे, 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो सबसे पहले इसी नंबर को हम राइट डाउन कर देंगे। राइट डाउन करने के बाद हम यहाँ पे क्या देखेंगे, कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, तो 2 डिजिट्स आगे शिफ्ट हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे हमारा डेसिमल है, 2 डिजिट्स पहले यहाँ पे था, 2 डिजिट्स छोड़ते हैं 1 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेसिमल। क्लियर है। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अगर इसी नंबर को, ये क्या है, 12356 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। देखो सबसे पहले हम ये नंबर एज इट इज राइट डाउन कर देंगे। अब देखो डेसिमल है आपका यहाँ पे, जीरो कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल था, 3 डिजिट्स बाद आपका डेसिमल शिफ्ट होगा, तो 1 2 3, तो यहाँ पे आपका डेसिमल लगेगा। बाद में डेसिमल लगाओ या मत लगाओ कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस टाइप से अगर आपके पास कोई भी डेसिमल नंबर है, उसको 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करना हो तो आपको कुछ नहीं करना, उस नंबर को राइट डाउन करना है। और डेसिमल को जितने भी जीरो है, 1 जीरो है तो 1 डिजिट शिफ्ट कर दो, 2 जीरो है तो 2 डिजिट से शिफ्ट करके राइट डाउन कर दो। ठीक है। इसी टाइप की क्वेश्चंस आपको इस एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं। ये एक्सरसाइज आप करना, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैंने ये एक्सरसाइज की वीडियो पहले ही डाली हुई है, क्लास 7th वाली प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।